દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ અંગે મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે। આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા ફરીદાબાદ આતંકી મોડ્યુલના સભ્ય ડોક્ટર શાહિદે તેના સાથી આતંકવાદી ડોક્ટરો સાથે મળીને દેશભરમાં હુમલાઓનું કાવતરું ઘડ્યું હોવાની પણ કબૂલાત કરી છે। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર દિવાળી પર પ્લાન ફેલ થઈ જતા 26 જાન્યુઆરીના રોજ દેશભરમાં બ્લાસ્ટનો પ્લાન બનાવ્યો હતો। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર શાહીને પૂછપરછ દરમિયાન ખુલાસો પણ કર્યો હતો કે છેલ્લા 2 વર્ષથી વિસ્ફોટકો એકઠા કરી રહી છે અને વિસ્ફોટકના દિવસે I-20 કાર લાલ કિલ્લા સુધી પહોંચતા પહેલા દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ હતી। કાર બપોરે 2.5 કલાકે કનોટ પ્લેસ પહોંચી હતી અને ત્યારબાદ થોડીક જ વાર પછી ત્યાંથી નીકળી ગઈ હતી। સૂત્રોએ પણ માહિતી આપી છે કે આતંકવાદી અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના સહાયક પ્રોફેસર ડોક્ટર ઉમર નબી દિલ્હી NCR અને પુલવામામાં સતત દરોડાના કારણે ગભરાઈ ગયો હતો અને તે ઉતાવળે ફરીદાબાદથી એક કારમાં નીકળી ગયો હતો જેમાં અધૂરો IED હતો જેનાથી વિસ્ફોટ થયો। આ કારણે જ બ્લાસ્ટની અસર સીમિત રહી ગઈ અને ક્રેટર કે પછી છરા પણ નહીં મળ્યા। વધુ माहिती साथ संवाददाता वैभव श्रीवास्तव जुड़ाया है। वैभव, जिस तरह से जानकारी निकल के सामने आ रही है, ब्लास्ट की खबर भी जिस तरह के देखी जा रही है कि कुछ बड़ा ब्लास्ट करने की फिराक में थे, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्योंकि ब्लास्ट अगर बड़ा होने वाला था लेकिन उससे पहले ही कार्यवाही हो चुकी है, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल नवनी, देखिए जिस तरह से पूरे देश भर में बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में थे, खासकर अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़े आतंकी हमला करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। उसी को लेकर जो है लगातार जिस तरह से छापेमारी की गई है, चाहे वो ATS की बात कर लिया जाए, एजेंसियों की बात कर लिया जाए या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर लिया जाए, लेकिन जिस तरह से इनपुट मिले थे जम्मू कश्मीर पुलिस को और उसके निशानदेही पे जो है कहीं ना कहीं जो हरियाणा के फरीदाबाद पे जो स्थित है वहां पे छापेमारी की गई। साथ ही साथ ये पूरा जो कनेक्शन है कहीं गुजरात ATS के पास जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था वहां से इनको टिप मिली थी। उसके बाद जो है ये जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उन्होंने जो है हरियाणा में जो फरीदाबाद है वहां पे छापेमारी की और उस दौरान जो है कई भारी मात्रा में विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट जो मिला था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये 26 जनवरी या फिर नए साल पे एक बड़े आतंकी हमला करने की फिराक में थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनका जो प्लान था वो फेल होते दिखता नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए आज जो है जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसियों ने जिस तरह से पहलगाम से जो जम्मू कश्मीर से जो है जो गिरफ्तारी किया गया एक डॉक्टर के बताया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में उनके पास एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। साथ ही साथ कुछ दस्तावेज बरामद भी किए गए। हालांकि अभी दस्तावेज कहाँ के हैं इसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ जिस तरह से लखनऊ से जो महिला को गिरफ्तार किया गया था उसके निशानदेही पे कहीं ना कहीं कई बड़े आतंकी जो संगठन है उनके संपर्क में थे, पाकिस्तान के संपर्क में थे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि जैश ए मोहम्मद तो साथ ही साथ ISI के भी संपर्क में लगातार थे। कुछ फोटोज वीडियोज जो है और वो डिटेल जो है वो शेयर किया जा रहा था जैश ए मोहम्मद को। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा गया है कि जिस तरह से दिल्ली में जो धमाका हुआ है 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए, तो ऐसे स्थिति में जब एजेंसियों के पास ये जानकारी निकल के सामने है और सारे CDR CCTV फुटेज और जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो खंगाले गए, तो ऐसे तमाम कई ऐसे सबूत जो है वो एजेंसियों के हाथ लगे हैं। साथ ही साथ अगर बताएं तो देखिए जो महिला जो गिरफ्तार की गई थी लखनऊ से जो डॉक्टर है वो जो है अजहर मसूद के संपर्क में थी, यानी उनकी अजहर मसूद की जो बहन है उनके संपर्क में थी और कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से निकलता दिख रहा है। अब देखने ये होगा कि एजेंसीज आगे किस तरह से कार्रवाई करती है, लेकिन अब तक पिछले कुछ दिनों में 8 ऐसे आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार किया है, 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है और लगातार अभी भी छापेमारी चल रही है। पिछले कुछ दिनों की बात की यानी 10 तारीख से बात के लिए लगभग 150 से ज्यादा जगहों पे छापेमारी की गई है और कहीं ना कहीं एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ATS हो, इन सभी को कई अहम सबूत भी मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, तो जिनका सीधा साधा जो संपर्क है वो पाकिस्तान से दिखता नजर आ रहा है। साथ ही साथ अभी भी और भी ऐसी कई जानकारी हैं जो अभी तक निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि
और भी कई छापेमारी की जा सकती है। लगभग 3 से 4 और लोगों को गिरफ्तार की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज जी इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया है, उनकी निशानदेही पे जो है और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो जिस तरह से आज इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया, उसके फोन डिटेल जब चेक की गई तो पाकिस्तान के संपर्क में तो था ही, साथ दिल्ली में दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, में इन सब जगह पे उनका मैसेजेस डिकोड भी किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से मैसेज किया था। इन सभी जी चीजों को लेकर फिलहाल वो जांच चल रही है। जी बिल्कुल वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो મોટા આતંકી હુમલાની ફિરાકમાં હતા, પરંતુ પહેલા જ તે લોકોને પકડી પાડવામાં આવ્યું છે। સુરક્ષા એજન્સીઓ સતત હજુ પણ તપાસમાં જોતરાયેલી છે।